हेलो दोस्तों। आज हम मंगल ग्रह की शेयर करेंगे और जानेंगे कि वहां पर जीवन पनपने की क्या कोशिशें नासा कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगल अनुभाग, एनासा और इसरो की मंगल अनुभागना। मंगल की अध्ययन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने पहले बार एक उपक्रम पृथ्वी के बाहर भेजा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी अपने मंगल अनुसंधान कार्य की शुरुआत की है। इसरो ने 1980 के दशक में मंगल अनुभाग की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल की गह मंगल एनासा जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल की गहराई में जाने के लिए था। इसके बाद 2003 में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगलयान का पहला सफल प्रक्षेपण हुआ। यह यान मंगल के चारों ओर की जांच की और सफलतापूर्वक मंगल की चारों ओर गर्मी की समीक्षा की। एनासा की मंगल अनुभागना मंगल की जांच करने के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसने 2012 में मंगल का जांच पट्ट शुरू कर मंगल एनास और 2021 में परिणामों की प्रकटी की। इसके परिणाम से पता चला कि मंगल की भूमि पर पानी की मौजूदगी की संभावना है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। फ्यूचर के मंगल मिशन के प्लान। नासा का मार्स 2020 मिशन। इस मिशन में नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर जाने वाले वाहन को प्रक्षेपित किया है। इस मिशन के जरिए नासा वैज्ञानिकों का लक्ष्य मंगल की जीवन स्थितियों की जांच करना है। इसरो का मंगलयान 2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा योजित इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर लैंडर को बूट कर फ्यूचर के यह मिशन मानव यात्रियों को मंगल ग्रह पर ले जाने की संभावना है। इन मिशनों के माध्यम से मंगल ग्रह की समीक्षा और अध्ययन किया जा रहा है, जिससे हम मंगल के रहस्यमयी गुणों को और अधिक समझ सकें। अब तक की खोज में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यहां कुछ मुख्य तथ्य हैं। पानी की मौजूदगी। क्यूरियोसिटी और अन्य मिशनों ने मंगल पर पानी के नक्शे और उसकी मौजूदगी के संकेत मिले हैं। यह जानकारी हमें मंगल के ऐतिहासिक जीवन की संभावना और भौतिकी की समझ में मदद करती है। वातावरणीय तथ्य। मंगल के वातावरण की अध्ययन से हमें पृथ्वी के वातावरणीय तथ्य। मंगल के वातावरण की अध्ययन से हमें पृथ्वी के वातावरण के समीकरण और विकास में मदद मिल सकती है। अन्य तत्वों की खोज। उपकरणों ने मंगल की थिन एयर के साथ अन्य तत्वों की खोज की है, जैसे कार्बन, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मौसम का अध्ययन। मंगल के मौसम का अध्ययन हमें उसकी अन्य गतिविधियों और मौसम का अध्ययन। मंगल के मौसम का अध्ययन हमें उसकी अन्य गतिविधियों और वातावरण की समझ में मदद कर सकता है। तारामंडल। मंगल की थिन एयर में उच्च स्तर के मानकों के लिए जिम्मेदार तारामंडल की खोज भी की गई है। नासा के मिशनों ने मंगल ग्रह पर एक सुरक्षित मानव यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जैसे कि मौसम, वायुमंडल और भौतिकी की समझ। इसके अतिरिक्त यह जानकारी हमें अधिक सुरक्षित और सफल मानव मिशन की योजना बनाने में मदद करेगी। नासा के मिशनों ने नासा के मंगल ग्रह संबंधी महत्वपूर्ण मिशन शामिल हैं। मावरिक, मेवन। मावरिक का मुख्य उद्देश्य मंगल के वातावरण की अध्ययन करना है, विशेष रूप से उसकी थिन एयर और मौसम। यह मंगल के वातावरण में होने वाली बदलावों की समझ में मदद करेगा। इनसाइट। इनसाइट इनसाइट एक भूकंपात स्टडी लैंडर है, जो मंगल के भूकंपों की अध्ययन कर रहा। मार्स 2020। मार्स 2020 यह मिशन जीवितीय संकेतों की खोज करने के लिए डेटा इंक्यूबेशन सेंटर के लिए नामीकृत किया गया है, जो मंगल पर जीवन की संभावना की जांच करेगा। मार्स 2020 हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी। इस हेलीकॉप्टर का मुख्य उद्देश्य मंगल की वायुमंडल की अध्ययन करना है और भविष्य के मानव मिशनों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। मार्स वॉकर। मार्स वॉकर। मार्स वॉकर
यह एक नए प्रकार का रोवर है जो मंगल की सतह पर चल सकता है और विभिन्न तथ्यों का अध्ययन कर सकता है, जैसे कि उसकी भूतिकी, गर्मी और अन्य वातावरणीय पैरामीटर्स। अब हमने मंगल के और उनके बारे में तो जान लिया है, पर अब हम जानेंगे कि दोस्तों, मंगल पर क्या वास्तव में कोई भी कदम रख पाया है? तो इसका उत्तर नहीं। अभी तक मंगल पर किसी ने कदम नहीं रखा है। सिर्फ नशा ही एक ऐसी एजेंसी है जिसे वहां पर कदम रखने की किस्मत की है। मिशन तो सब देशों ने भेजे हैं, पर जो सटीक तरह से वह प्रामाणिक मिशन है, वह नासा का